तो देखिए, विधानसभा में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब पेश करने वाले हैं। राज्यपाल अभिभाषण के डिबेट पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से वो जवाब पेश किया जाएगा। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब पेश करेंगे। तो वहीं देखिए, आज भी सदन में जनहित के कई मुद्दे गूंज सकते हैं और वो मुद्दे हैं फसल खराबा और पेपर लीक प्रकरण। इसके ऊपर विपक्ष आक्रामक रहने वाला है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा इस समय विधानसभा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए, आज 4 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब पेश करेंगे, तो वहीं कहीं ना कहीं कयास भी लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष भी आज कई मुद्दों को लेकर आक्रामक रहने वाला है विधानसभा में। किस तरह की तस्वीर अभी वहां से देखी जा सकती है, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा का जो बजट सत्र है उसके हम 3 भाग कर लें तो पहला भाग आज खत्म होने वाला है। राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ था उस पर सदन में डिबेट चली थी, उस डिबेट का आज समापन होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जवाब के साथ में। तो आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रश्नकाल शून्यकाल तो होगा ही, लेकिन साथ में राज्यपाल का जो अभिभाषण पे डिबेट है वो भी आज पूरी होगी। आज जो नेता प्रतिपक्ष है गुलाब चंद कटारिया, उनका भाषण होगा और उसके बाद सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनका जवाब होगा। जो भी विधायकों ने अपनी बात रखी है इस डिबेट के दौरान, चाहे विपक्ष के हो, चाहे पक्ष के हो, चाहे निर्दलीय हो या अन्य दलों के हो, उन तमाम बातों का जो भी सवाल उठाए गए हैं, जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, उनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक करके जवाब देंगे। और इसके लिए चूँकि हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत पिछले कुछ दिनों से नासाज है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि आज वो विधानसभा आएंगे और सदन में आज जो राज्यपाल के अभिभाषण की जो डिबेट है उस पर जवाब देंगे। और किस तरह मुख्यमंत्री का आज का भाषण रहता है, किन मुद्दों को वो आज के इस अपने भाषण में छेड़ते हैं, इस सबकी नज़रें रहेगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, जो पूरी तैयारी किस तरह रहेगी सरकार की बताएंगे। महेंद्र जी, ये कहा जा सकता है कि आज जो बजट सत्र का जो पहला पार्ट है वो खत्म होगा, राज्यपाल का जो अभिभाषण उस पर डिबेट आज खत्म होने वाली है, लेकिन नज़रें जो है वो आपके नेता पर रहेगी कि आपके नेता आज क्या जवाब देते हैं। क्या जो विपक्ष ने विभिन्न मुद्दे उठाए हैं, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर, पेपर लीक को लेकर, किसानों के, युवाओं के, इन तमाम मुद्दों के जवाब देंगे या फिर सिर्फ राजनीतिक भाषण होगा? देखिए, 23 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद में 24 तारीख से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डिबेट चल रही है। 24 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया और आज 2 तारीख को चौथा दिन भी चलेगा। अभी माननीय सदस्य हमारे भी और प्रतिपक्ष के सदस्य भी अपने अपने सुझाव विचार जो वो रखेंगे। उसके बाद के अंदर हमारे गुजरात के प्रभारी जो हैं और पूर्व मंत्री रघु शर्मा जी भी आज डिबेट के अंदर हिस्सा लेंगे और फिर कटारिया जी लेंगे और फिर सीएम साहब उसका 5 बजे संभवतः उसका रिप्लाई देंगे। तो जिस प्रकार से सदन चल रहा है और चौथा दिन ये लगातार जो इस डिबेट के ऊपर चौथा दिन मिल रहा है, तो कई माननीय सदस्यों ने विचार, मैं मानता हूँ आज का मिला के कम नहीं करते, कम से कम 80 के करीब माननीय सदस्य इसके ऊपर विचार विमर्श कर चुके होंगे। और मुख्यमंत्री जी को तो जवाब जो देना है और जो विपक्ष के लोगों के भी जो सवाल है या क्वेश्चन है उनके आज सदन के नेता जवाब देंगे सदन। लेकिन उम्मीद ये रखी जाए कि तमाम जो मुद्दे थे उनका हर एक मुद्दे का जवाब मिलेगा। हर मुद्दे का जवाब मिल रहा है, मिल गया है, कोई मुद्दा है ही नहीं इस प्रकार का। मुद्दे क्या आते हैं, इन्होंने जो मुद्दा उठाया सरकार का, ये करेंगे वो करेंगे, क्या कर पाए? ये 3 दिन में कुछ हुआ नहीं। सरकार काम कर रही है अपना, सदन भी चल रहा है आराम से। पेपर लीक की बात कही तो गिरफ्तारियां हो चुकी, हमने पहले दिन भी कहा था, और अतिक्रमण तोड़ दिया गया और कोई नाम सुझाव है तो उसकी भी कार्रवाई होगी। रही बात जो पाला पड़ा तो अधिकारियों को निर्देश दे दिए, पटवारी जा रहे हैं, रिपोर्ट हो रही है, और इसके अलावा कोई मुद्दे ही नहीं इस प्रकार के सदन में। क्या है मुद्दे? कोई अहमदाबाद का पेपर लीक का मुद्दा इन्होंने उठाया नहीं, वो उठाते तो उसका भी जवाब मिल जाता। कल मोदी सरकार का बजट पेश हुआ था और अब नज़रें आप पे हैं कि आप राजस्थान को किस तरह का बजट देते हैं, क्या रहेगा इसमें? देखिए, हमने अपने राजनीतिक जीवन में जो बजट कल दिया गया है, इससे ज़्यादा खराब, छलावा और कपट वाला बजट हमने राजनीतिक जीवन के अंदर नहीं देखा। 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को हर वर्ष रोजगार देने का आश्वासन देने वाली भारतीय जनता पार्टी का ये जो बजट पेश किया गया है, युवाओं को भटकाया गया है, किसानों के साथ में छलावा किया गया है और हर वर्ग को जो नुकसान पहुंचाने वाला बजट पेश किया गया है। और इस प्रकार का बजट, इस काला अध्याय लिख दिया गया है। इस प्रकार का बजट तो अब आएगा जब अशोक गहलोत जो पेश करेंगे राजस्थान का। राजस्थान की 7 करोड़ जनता भी ध्यान देगी, इसके अलावा और प्रदेश भी ध्यान देंगे। और किस प्रकार से जब सन्नाटा हो जाएगा सड़कों के ऊपर, टीवी के सामने लोग होंगे और अशोक गहलोत का जो बजट पेश हुआ देखेंगे, वो बजट होगा। बजट पिछली बार भी पेश किया था, मोबाइल फोन आज तक नहीं मिले हैं महिलाओं को।
देखिए, पिछली बार जो बजट पेश हुआ था उसकी क्रियान्विति 90% क्रियान्विति हो चुकी है। माननीय विधायकों को मोबाइल दिए थे, बीजेपी के लोगों ने उसको लिया ही नहीं उसको। और रही बात जो है महिलाओं को देने की बात है, तो उसकी एक जो प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, लंबी उसकी मोबाइल की चिप भी बनती है, समय भी लगता है और भी लगता है। उसके बारे में जो भी कार्रवाई चल रही है उसका जवाब मिल जाएगा सदन में, जब नेताजी देंगे जवाब देंगे। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से तैयारी है कि विपक्ष जो भी मुद्दे उठाएंगे उनका जवाब जो है वो एक एक करके दिए जाए। लेकिन जो बजट के बारे में लगा था, उन्होंने कहा है कि केंद्र का बजट है वो छलावा है और जो राजस्थान का बजट होगा वो ऐतिहासिक होगा। बहरहाल आज जो विधानसभा जब चलेगी, जब प्रश्नकाल होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रश्नकाल में कई अहम मुद्दे हैं। अभी जो मैंने महेंद्र चौधरी से सवाल किया मोबाइल फ़ोन का, जो पिछली बजट घोषणा थी उसके बारे में भी आज प्रश्न है विधानसभा में। कालीचरण सराफ का ये प्रश्न है, इनकी खुद की विधायक इंदिरा मीणा है, उन्होंने भी इस बारे में प्रश्न पूछा है। तो क्या जवाब सरकार देती है देखना होगा। लेकिन आज उसके बाद शून्यकाल में विभिन्न मुद्दे उठाए जाएंगे आज। लेकिन जो डिबेट होगी वो काफ़ी रोचक होनी है क्योंकि आज कई अहम जो नेता है वो आज की डिबेट में बोलेंगे। रघु शर्मा की जहाँ तक बात की है, इसके अलावा जो बात की है कि गुलाब चंद कटारिया का होगा यहाँ पे भाषण, मुख्यमंत्री का होगा, और भाजपा के नेता रामलाल शर्मा है वो भी हमारे साथ जुट गए हैं। आज जो है मुख्यमंत्री का भाषण होने वाला है, आपके जो नेता है उनका भाषण होने वाला है। क्या उम्मीद है आपको कुछ इस डिबेट से कुछ हल निकल पाएगा या सिर्फ राजनीतिक जो बातें हुई है? कोई डिबेट से हल निकलने वाला नहीं है। वही प्रलोभन देने की बात की जाएगी, वही जनता को गुमराह करने वाली बात की जाएगी, वही अपने समर्थित विधायकों से मेज थपथपाने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से राजेंद्र जी राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव संयम लोढ़ा लेकर आए हैं, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने हाई कोर्ट के अंदर कहा है कि विधायकों ने दबाव के अंदर इस्तीफे दिए हैं, स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं दिए, इसलिए उनको अस्वीकार किया जाता है। आज हमने स्पीकर साहब के वाइस सेक्रेटरी महोदय के माध्यम से 6 माननीय विधायक जो कांग्रेस के हैं, जिन्होंने दबाव के अंदर इस्तीफे लिए, डरा कर इस्तीफे लिए, धमका के इस्तीफे लिए, उनके खिलाफ विशेषाधिकार का हनन विधानसभा की नियम और प्रक्रिया के आर्टिकल 157 और 158 के अंदर अभी पेश किया है। हम चाहेंगे कि स्पीकर शून्यकाल के अंदर उनके ऊपर व्यवस्था दे। इनमें महेंद्र जी चौधरी हैं, महेश जी जोशी हैं, रफीक खान हैं, शांति धारीवाल जी हैं, रामलाल जी जाट हैं। हम 6 विधायकों ने, जिसमें मैं हूँ, अशोक लाहौटी जी हैं, अनिता जी बघेल हैं, आपके देवनानी जी हैं, अनिता जी हैं, इन्होंने अलग अलग विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव लेकर आए हैं। हम चाहेंगे कि स्पीकर हमारे को भी शून्यकाल के अंदर व्यवस्था दे ताकि हम भी अपनी बात सदन के अंदर कह सकें। आपका क्या आधार है इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन लाने का, किस आधार पर लाए हैं? क्योंकि स्पीकर साहब को इस्तीफे सौंपने का काम किया था वो इन्हीं 6 माननीय विधायकों ने किया था, और इसलिए इन्होंने डरा के, धमका के, दबाव के अंदर, क्योंकि स्पीकर ने जो हाईकोर्ट के अंदर जवाब भेजा है, उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं दिए, सब विधायकों ने कहा है कि दबाव के अंदर हमने दिए। तो आखिरकार ये बताएं किसका दबाव था, क्यों दबाव था? इन्होंने विधानसभा की गरिमा को गिराने का काम किया है और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर आसन हमें व्यवस्था दे, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। देखिए, बड़ी खबर रामलाल शर्मा ने बताई है कि कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव वो लेके आए हैं। एक बार फिर इनसे बात करते हैं, कौन कौन से विधायकों के खिलाफ आप विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाए हैं? जिन 6 विधायक कांग्रेस के हैं जिन्होंने तमाम 81 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए हैं, डरा के, धमका के, प्रलोभन के आधार पे जिन्होंने स्पीकर को ले जाके दिए हैं, ये हैं महेश जी जोशी हैं, शांति धारीवाल जी हैं, महेंद्र जी चौधरी हैं, रामलाल जी जाट हैं, रफीक खान हैं। तो इनके खिलाफ हम लेकर आए। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देने वाले हैं। राज्यपाल अभिभाषण के डिबेट पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना जवाब पेश करेंगे। और देखिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश इस समय लाइव जुड़ चुके हैं विधानसभा से। नरेश, देखिए एक बेहद खास दिन होने वाला है और क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जवाब पेश करेंगे तो कह सकते हैं कि हंगामा डबल होता हुआ नजर आएगा आज विधानसभा में। बिल्कुल, देखिए सदन की कार्रवाई कुछ देर बाद शुरू होगी, लेकिन उससे पहले सदन के बाहर की जो गर्मा गर्मी है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार जो भाजपा और जो कांग्रेस के विधायक हैं उनमें गर्मा गर्मी चल रही है।
दो जो विधायक है भाजपा और कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद है, अशोक लाहोटी और रोहित बोहरा, जो कि युवा विधायक है और लगातार विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। आज हम उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह क्या सदन के अंदर हम देखते हैं कि लगातार, हालांकि आप लोग मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जिस तरह से अब बजट पेश हुआ है केंद्र का और अब राजस्थान का बजट आने वाला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र का मैं ये कह सकता हूँ कि इतना शानदार बजट जो आया है, इससे आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, शोषित व्यक्ति को, वंचित व्यक्ति को जिस प्रकार से फायदा हुआ है, वो 50 साल के इतिहास में 90% करदाता कर मुक्त हो जाना। आप ये देखिए, 5% की स्लैब को जब 7% किया है, उसमें 90% करदाता जो छोटा लोग थे, मीडियम क्लास लोग थे। कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस ने कभी गरीबों के लिए काम ही नहीं किया, केवल बात की, कभी मध्यम वर्ग के लिए काम नहीं किया, केवल बात की। कांग्रेस हमेशा और हमेशा केवल जो है वो कॉर्पोरेट लोगों की पार्टी रही है, इसलिए इनको मध्यम वर्ग और गरीब की बात समझ में नहीं आएगी। 90% गरीब करदाता जिसका छोटा छोटा कर लगता था, वो इस बजट में मुफ्त फ्री हो गया। अब कांग्रेस घुमा फिरा के केवल नरेगा की बात करती है कि नरेगा में ये किया। मैं आपको फिगर देना चाहता हूँ, राजस्थान के नरेगा में आप आंकड़े उठाकर देख लो। विधानसभा में इन्होंने कहा जो 100 दिन का रोजगार है, वो राजस्थान की सरकार कहीं पर भी एक भी जगह नहीं दे पा रही है। राजस्थान में जितने शहरी नरेगा का इन्होंने घोषणा की, जितने मैं संख्या बता रहा हूं, बजट की छोड़ दो, जितने नंबर ऑफ होर्डिंग्स राजस्थान में लगाए हैं, उतने लोगों को भी रोजगार शहर में नहीं दे पाए। मेरे ख्याल से इनको ये सब ज्ञान नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस दिन से शहरी नरेगा चली है, 450 लोगों को हम एवरेज एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ये शहर में रहते हैं, शहर में इन लोगों को पता नहीं। दूसरी चीज आपको कहना चाहता हूँ, आज आपने बात करी 1,97,500। कौन सा मजदूर आएगा जब मजदूर को 500 रुपए मिल रहे हैं? क्या धौलपुर में 300 रुपए में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रही है, 500 रुपए 350 आज मजदूर को 500 रुपए मिल रहे हैं। यदि धौलपुर में आप 300 ला रहे हो तो आप मजदूरों का शोषण कर रहे हो। आप धरातल पर बात ही नहीं करना, शोषण कर रहे हो। आप धरातल पे बात ही नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। जनता ढूंढ रही है कांग्रेस को, किसी को नहीं ढूंढ रही है। कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को ढूंढ रही है। बजट की आप बात करो, बजट की बात करो। कहाँ है? आज आपने केंद्र बुलाता है, एक सेकंड आप बोलने दो, आप समझो 4 साल की घोषणाओं का क्या? ये जो आज कह रहे थे ना कि सरकार किसकी है, 1% लोग 40% आपकी वेल्थ के ओनर हैं। क्या ये कांग्रेस के टाइम है? आपको एक चीज पता है, बिल्कुल कांग्रेस के 50 साल से कांग्रेस का राज था। 10 साल 1% लोग 10 साल जब एक सेकंड 10 साल जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जीडीपी हैज ग्रोन बाय 7.06%। और जब हमारी सरकार है, इनकी सरकार है, जो ये कहते हैं हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार में जीडीपी हैज ग्रोन बाय 5.07%। तो जीडीपी इज डाउन बाय एवरेज बाय 1.3%। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि कांग्रेस ने क्या किया। आपने कांग्रेस के फिगर और बीजेपी के फिगर मैंने आपको मिला दिए। आज जो ये बात कर रहे हैं 1,97,500 की आपकी एवरेज पर कैपिटा इनकम है, किसको मिल रही है? किसको मिल रही है? आपको पता है, आज एक ग्रेजुएट लड़का निकलता है इंजीनियरिंग करके, उसको 10,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं निकल। एक एवरेज इंडियन की कॉस्ट आज 6,000 से 7,000 रुपए दिन की है। हम बात कर रहे हैं 72,000 रुपए, और ये आप बात कर रहे हो 1,97,500 की। तो इतनी इनइक्वालिटी है, इतनी इनइक्वालिटी से इस पूरे देश को बर्बाद करने का काम करा। तो आप एफपीओ को देख लो ना, व्हाई डिड अडानी हैज टू टेक बैक हिज एफपीओ? 3200 का शेयर 2100 में चला गया, एक रिपोर्ट से जो घपला करा हुआ था, एक रिपोर्ट से 3200 का शेयर 2100, क्योंकि इट वाज सपोर्टेड बाय मोदी जी। धक्का पहुंचा कि जिनने इन्वेस्ट नहीं करा था, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को बोला कि हम 14% इंटरेस्ट देंगे, आप इसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब हुआ, वापस लेना पड़ा, क्योंकि शेयर में इतना नुकसान कौन खाएगा। तो बिल्कुल देखिए, अशोक लाहोटी जो है वो अभी संभवतः आपके सवालों का ढंग से जवाब देने में लगता है समर्थ नहीं है। कुछ देर में फिर उनसे जुड़ेंगे। एक सीधा सवाल कि क्या जो टैक्स में छूट है वो गणित आपको समझ में आई है? मेरे बिल्कुल गणित समझ में आई है। मैं ये आपसे कह रहा हूं, क्या फाइनेंस मिनिस्टर ये कह सकती हैं हम एग्जेम्पशंस हटा रहे हैं? नहीं है हिम्मत, एग्जेम्पशंस हटाने की हिम्मत नहीं है उनमें। एग्जेम्पशंस आप हटा दोगे, आज 10 लाख वाले को भी 0 पुराने टैक्स से देना पड़ रहा है और नए वाले को भी 0 देना पड़ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? उधर हम अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, इधर हमारी सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई पैसा कलेक्ट नहीं हो रहा। आज
जिन लोगों को रिलीफ मिली है इससे, सिर्फ 90 लाख लोगों को रिलीफ मिली है फ्रॉम 43,880 रुपीज टू 53,880 रुपीज। सिर्फ इस ब्रैकेट में जो लोग आ रहे थे, सिर्फ 90% लोगों को सिर्फ आपने रिलीफ दिया, 90 लाख लोगों को। टोटल देश में है कितने अजय नरेश जी, टैक्स पेयर? देखिए, 6.5 बिल्कुल करोड़। प्रतिक्रिया से समझ में आ सकता है